यदा यदा पद देने का तात्पर्य कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक योग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा शस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण है। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता, और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लग जाता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयोग, त्रेता योग, द्वापर योग, कलयोग, इन चारों योगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमश धर्म का हास्य होता है। सतयोग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, प्रगट चारों पाद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। त्रेता में धर्म के 3 चरण रहते हैं और द्वापर योग में धर्म के 2 चरण रहते हैं। कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब योग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मानां सर्जामयम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है, अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है। स्वार्थ परायण होना मनुष्यों का, स्वार्थ रत सकल जग साई, सपने प्रभु परमार्थ नाही। स्वार्थ अत्यधिक बढ़ने का ही नाम अधर्म है। इसी से धर्म की हानि होती है। सारे के सारे अधर्मों का मूल स्वार्थ है। तो कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि, और अपने अपने कर्तव्य से गिरना, पतन होकर निषिद्ध आचरण करना अधर्म का अव्युत्थान है। कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ ये शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि योग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया जिससे भगवान को अवतार लेना पड़े। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। ये तो त्रेता युग में भी। अब कलयुग है, गया बीता योग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे। कलयुग में जब भगवान राम जी महर्षि अगस्त से मिलने गए, उन दोनों के संवाद के बाद में साथ साथ में जब चल रहे थे वन में, तो आसपास में हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखे। भगवान ने पूछा कि ये हड्डियों किसकी है? ऋषि ने कहा आप सब जानते हैं, जानते हुए भी पूछ रहे हैं। आप लीला करते हैं, पूछेंगे। आप वेद की मर्यादा के लिए अवतार लिए हैं। ये सब हड्डी यहाँ त्याग तपस्या रत भजन करने वाले ऋषियों की हैं। ये राक्षस लोग ऋषियों को खा जाते हैं।
हड्डियां छोड़ देते हैं। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बीमारी होती है तो औषधि से उसका उपचार हो जाए तो पहले औषधि दी जाती है, चीर फाड़ बाद में होता है। ऐसे ये सृष्टि है, इनमें कोई बीमारी हो तो उसके निदान की औषधि पहले दी जाती है। औषधि देने का कार्य तो संत महात्मा लोग करते हैं और चीर फाड़ का कार्य है वो स्वयं ठाकुर जी करते हैं। जब औषधि से कोई उपचार न हो तो फिर चीर फाड़ भी होता है, छोटा बड़ा जैसी बीमारी हो उसके अनुसार चीर फाड़ होता है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस वर्तमान समय में दो तरह के न्यायालय होते हैं। एक दीवानी न्यायालय होता है जहां केवल निर्णय दिया जाता है, और एक फौजदारी न्यायालय होता है जिसमें निर्णय के साथ दंड भी दिया जाता है। तो संत महात्मा तो दीवानी न्यायालय है, दीवानी कोर्ट है। वो बताते ये करोगे तो इसका ये फल आएगा, ये करोगे तो इसका ये फल आएगा। वे ये कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है। निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति है और सकाम कर्म का फल जन्म मरण है। ये वे इस तरह से वो निर्णय देते हैं। पर कोई निष्काम कर्म न करे और सकाम करे तो उनको वे दंडित नहीं कर सकते, पर भगवान कर सकते हैं। तो संत भेज देते हैं, संतों से काम हो जाता है तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं रहती। जब साधकों और संतों महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, उनका भी विनाश करना आरंभ कर देते हैं, उनकी बातों का भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस योग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। भगवान के आने का समय यही है। अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं कि वे आते तो तब है जब धर्म का ह्रास और अधर्म खूब बढ़ जाता है, और वो अधर्म सत्पुरुषों से, संतों से, साधकों से भी नहीं रोकता है। प्रभु अवतार लेते हैं। फिर अवतार लेके क्या करते हैं? अवतार लेके साधुओं की, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा करते हैं, पाप कर्म करने वालों का समन करते हैं, विनाश करते हैं और धर्म की भली भांति स्थापना करते हैं। इस तरह से वे साधु पुरुषों की रक्षा, असाधुओं का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए योग योग में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए योग योग में प्रभु प्रकट होते हैं। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवत आश्रित रहने वाले भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, वही साधु है। साधु रेव सुमंतव्य, उसी को साधु मानना चाहिए। जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है
वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तुओं में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती है त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का उपकार होता है। साधु पुरुषों के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितृ ऋषि मुनि आदि सबका हित होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाए तो वे उनके चरणों के दास बन जाए। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो जाए। यहाँ शंका हो सकती है, यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते क्यों देखे जाते हैं? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। साधु कहते ही उनको है जो इस तरह के पदार्थों को महत्व न दें। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से तो असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं है, तभी वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता मानी दुख में विशेष प्रसन्न रहते हैं। माता कुंती ने तो भगवान से दुख ही मांगा था। भक्त लोग दुख को दुखारी का दूत समझते हैं और उनको नित्य अपना संगी साथी बनाते हैं, जिससे दुखारी का स्मरण होता रहे। इसलिए भक्त लोग प्रतिकूलता को हटाने का नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से तो पतन होता है और प्रतिकूलता में वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना ही है। बहुत अद्भुत बात है, बड़ी विचित्र बात है। भक्तों के जीवन में दुख भगवान जानबूझ के भेजते हैं उनके भक्ति की रक्षा के लिए। याद रखना, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुणी सदाचारी साधुओं पर अहिंसक प्राणियों पर और पूज्य गौ माता पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसी आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेके ऐसे दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मेदविष्य। फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? ऐसी शंका उत्पन्न होने पर उसका समाधान करते हुए कहा जाता है कि संपूर्ण प्राणियों के परम शोध होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वो भगवान का वैरी है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाइन काओ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अपने भगवान का अपराध करने से भगवान नाराज नहीं होते, कुपित नहीं होते,
पर भक्त का अपराध भगवान से सहन नहीं होता। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। अरियुक अनभल कीनन रामा, वे शत्रु का भी बुरा नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। साधक भी अपने शत्रु का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं मानता, तो भगवान स्वामी तो कैसे किसी का बुरा करेंगे। उनके विनाश में भी उनका कल्याण छुपा हुआ है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथों में रखते हैं। जैसे साधारण मलम पट्टी करने का काम कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने से पीटने से रोकती है। माता कहती है नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारिए। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका ये अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वो भी साथ में मारने लग जाए। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।